आदेश आदेश। मैं अष्टशावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि की। शनिदेव अस्त हो गए तो सिंह राशि के लिए उनका क्या शुभ प्रभाव रहेगा। अष्टशावर मित्र आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान की एक अनोखी खोज कि सिंह राशि वालों को शनि अस्त का लाभ कैसे होगा। देखिए, ये तो आपको सभी को पता है कि शनिदेव जहां पर बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं और जहां पर देखते हैं उस घर से संबंधित जो चीजें होती हैं उनका विच्छेद कराते हैं। तो शनि सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि पर कंटक शनि चल रहे हैं। तो कंटक शनि ने कैसे अपना प्रभाव आपको दिखाया है। सबसे पहले तो शनि देव की जो तीसरी दृष्टि थी वो थी आपके भाग्य भाव पर। तो आपने महसूस किया होगा कि विगत 20 फरवरी 2023 के बाद भाग्य ने आपका साथ देना बंद कर दिया होगा। धार्मिक कार्य आप कर रहे होंगे लेकिन उनका फल आपको नहीं मिल रहा होगा। एक सुकून धार्मिक कार्य करने के बाद भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा। तो यहां पर अब आपके लिए फायदेमंद स्थिति पैदा हुई है। 12 फरवरी से 17 मार्च तक जो शनि देव अस्त रहेंगे तो अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। भाग्य, धर्म, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी जिसमें बार बार अड़चन आ जाती थी। पिता से कहीं ना कहीं संबंध आपके खराब थे। पिता के साथ विचारों की मतभेदता, विचारों के साथ विचारों की भिन्नता। तो अब पिताजी के साथ आपके जो विचारों की भिन्नता है वो इन 36 दिनों में काफी कम होती हुई दिखाई देगी। पिताजी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भाग्य का दिव्य आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और भाग्य की बदौलत आपके बहुत सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। नवम भाव में गुरुदेव भी विराजमान है। तो सोम गुरुदेव नवम भाव के नैसर्गिक कारक भी माने गए हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के कारण गुरुदेव भी आपको ऊंचा नहीं उठा पा रहे थे, अर्थात भाग्य को आपके बल नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन अब गुरुदेव आपके भाग्य में 4 चांद लगाएंगे। इन 36 दिनों में भाग्य के संकट से यदि आप जूझ रहे थे, आपको लग रहा था कि लक हमारा साथ नहीं देगा, तो इन 36 दिनों में सिंह राशि वालों का लक पूरी तरीके से आपका साथ देगा। सप्तम भाव में शनि बैठ करके आपके दांपत्य जीवन में भी दिक्कत पैदा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भैया रिश्तों में ये दरार जरूर लाते हैं। तो आपकी पत्नी से, आपके पति से आपके विचार नहीं मिल रहे होंगे लगभग 1 साल से, तो अब उसमें कमी आएगी। आपके विचार मिलने शुरू हो जाएंगे। दैनिक आमदनी ये आपकी बढ़ाते रहेंगे। दैनिक आमदनी को लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनिदेव कारक होते हैं आमदनी के, रोजगार के। अब दूसरी बात, शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी और लग्न पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आप आलस्य, कहीं ना कहीं आप विस्मय बोध स्थिति, कहीं ना कहीं आप कुछ अलग ही ख्यालों में खोए रहना और ऐसा आपको महसूस होना, यार अपना कोई नहीं, दुनिया के लिए बहुत किया लेकिन दुनिया मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचती। इस तरह की बातें आपने सोची होंगी। 1 साल का भैया पूरा का पूरा अपना चिट्ठा देख लीजिए। यदि दिल तक बात पहुंच रही है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव ऐसा करते हैं। और आपकी यदि सिंह राशि है तो आपके साथ ये सब चीजें हुई होंगी। तो सबसे पहले तो इन 36 दिनों में आपका आलस्य समाप्त हो जाएगा। खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। खुद के अंदर एक आत्मविश्वास आपके जागेगा, क्योंकि सूर्यदेव भी आपके अपने ही घर को देख रहे हैं, अर्थात आपके लग्न को देख रहे हैं। आपका लग्न क्या है? आपका लग्न, आपकी जो राशि है वो सिंह है। तो सूर्यदेव स्वयं ही अपनी राशि पर नजर डाल रहे हैं। तो आपकी ओरा फैलेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार थोड़ा सा आ सकता है। तो उस अहंकार के बीज को पनपने से पहले ही उखाड़ के आपको फेंकना होगा। अब शनिदेव ने ये सब चीजें तो की, आलस्य की, ये सब चीजें की। एक चीज आपके साथ और हुई होगी। क्या? देखिए, कमर में दर्द,
पैरों में दर्द, पैरों के तलवे का अपने अन्य शरीर के, जो हमारा शरीर होता है ना, उसके अन्य हिस्सों की अपेक्षा गंदा रहना। आपने कभी पैरों की सफाई पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, ध्यान भी दिया तो हल्की सी सोप लगाए और धो ले कि भैया हो गए साफ। बाद में नजर गई, अब सर्दी थी तो सर्दी में से सॉक्स उतारी, तब देखा कि अरे यार मैल है, चलो कोई बात नहीं सुबह को धो लेंगे, फिर भूल गए। ऐसा हो रहा था ना। तो अब इसमें कमी आएगी, आप अपने पैरों को भी धोएंगे भैया, पैरों की सफाई पर विशेष ध्यान रखेंगे, आलस्य का त्याग करेंगे। और शनिदेव कहां कहां आपके लिए शुभ कर रहे हैं, तो हमने अभी तक तीसरी दृष्टि की बात की, हमने अभी तक सातवीं दृष्टि की बात की, अब बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि की। तो 10वीं दृष्टि इनकी कहां पड़ रही थी भैया? वो पड़ रही थी आपके चतुर्थ भाव पर। तो घर का सुख आपको नहीं मिल पा रहा था, घर में किसी ना किसी बात पर कलह हो रही थी, घर में उदासी का वातावरण था, घर में जाएं तो मन ही नहीं लगता, घर में जाकर के खुद को फील कर रहे थे कि यार हम तो बड़े बीमार से हैं, घर में जाकर अंदर से किसी से बात करने का मन ही नहीं आपका किया होगा, और बात किया भी होगा तो आपके जवाब जो है वो बड़े अटपटे से हुए होंगे, या फिर आपको जो जवाब सुनने को मिले होंगे वो बड़े अटपटे से, जिससे कि आपका क्रोध भड़क गया। होता था ना अब तक। जिन जिन की सिंह राशि है वो समझ जाएंगे, जिन जिन का सिंह लगन है वो समझ जाएंगे कि हाँ उनके साथ विगत 1 वर्ष से ऐसा हो रहा था। तो इन 36 दिनों में ये स्थिति आपकी समाप्त होंगी। माँ की सेहत खराब थी, माँ से विचारों की भिन्नता थी, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। माँ को बीमारी थी, माँ के कमर में दर्द, माँ के पैरों की पिंडलियों में दर्द वो था, तो उसमें अब आराम मिलेगा। छोटा सा ही पीरियड है लेकिन काफी लाभदायी है। तो इस गोचर को और अधिक शुभ करना है, उसका एक उपाय बताएंगे। उससे पहले सुनिए कि थोड़ा सा जो आपको लॉस हो सकता है वो शनिदेव के अस्त होने से कहां हो सकता है। देखिए, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है आपके 7वें भाव में, यानी कि कुंभ राशि में, और यहां पर सूर्य देव भी आ गए हैं। तो ऐसे में क्या है कि शनिदेव के अस्त होने से कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ झगड़ा तो आपका सुलझ जाएगा, लेकिन पार्टनर आपको भैया धोखा ना दे, ऐसी की संभावना बहुत कम है। दूसरी बात, रोग रिपु ऋण, इनको शनिदेव समाप्त कर रहे थे, तो हो सकता है कहीं से थोड़ा सा कोई शत्रु मुंह उठा दे, हो सकता है कहीं से थोड़ा सा ऋण आपको लेना पड़ जाए, हो सकता है कोई रोग हल्का फुल्का आपको हो जाए। हालांकि सूर्यदेव हैं, लेकिन फिर भी शनिदेव के अस्त होने से जो वो फायदा कर रहे थे आपको, उसमें भी कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान होगा। लाभ बताए हैं तो भैया नुकसान जो होने वाला है वो भी बताना हमारा फर्ज है। दैनिक आमदनी कम तो नहीं कह सकते, लेकिन दैनिक आमदनी के लिए अलग थोड़ी सी भाग दौड़ अधिक आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब शनिदेव कैसे अच्छे हों, इसके लिए क्या करें? तो भैया आप कम से कम 5 शनिवार, या फिर हम कहेंगे कि किसी भी शनिवार से शुरू करके जब तक कि शनिदेव यहाँ पर हैं, कंटक शनि रहेंगे 2.5 साल, अभी 1 साल का समय गया है, 29 मार्च 2025 तक कंटक शनि है आपके। तो आपको क्या करना है कि आपको खड़ाऊ पहन लेनी है। ऑफिस में बैठे हैं तो, घर में बैठे हैं तो कम से कम आधा घंटा अपने कुर्सी पर जो बैठ जाइए खड़ाऊ पहन करके, और उसके बाद कम से कम 10 मिनट 10 कदम खड़ाऊ पहन करके चलिए। और यदि सामर्थ्यवान है, शरीर में जान है, हष्ट पुष्ट है और खड़ाऊ में चल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि खड़ाऊ में आजकल लोग चल नहीं पाते, पहले तो चलते थे, पहले खड़ाऊ में होती थी, लेकिन अब तो कम से कम भैया 10 मिनट खड़ाऊ में यदि आप चलते हैं तो शनिदेव आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। शनिदेव की नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी और शनि का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। और एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ प्रत्येक शनिवार आप करते रहें, इससे आपका बहुत ज्यादा लाभ होगा। आदेश वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, अपनी राय दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके, उपाय का फायदा उठा सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।